जय हिंद बच्चों। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ रहे हैं। इसके फोर्थ पार्ट को रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कि किस तरह से सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। यानी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर की सम है ना, हमने पढ़ा है ए बी और सी। ये जो ट्रायंगल है इसके इंटीरियर 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। जो तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं इनकी सम 180 डिग्री होगी। इसको प्रूव करना है, राइट है ना। यह है इनकी सम और इनकी सम 180 डिग्री हो गई, यह मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव करने के लिए हमने स्टेटमेंट लिख रखा है क्या कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें लिखना होता है गिवन। क्या लिखना होता है यहाँ पर? गिवन क्या है यहाँ पर कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें A, B और C तीनों एंगल हैं इंटीरियर। जैसे लिख दो आपकी ABC ये ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल। टू प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों का सम जो है वह क्या होगा? 180 डिग्री होगा। या मुझे प्रूव करके दिखाना, टू प्रूव करना है, राइट है ना। अब कंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो कुछ हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करने में क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होंगी इसे। एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू BC, इसका नाम देते हैं XY। एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो कि A से पास करती है और ये पैरेलल टू BC है। लिखेंगे यहाँ पर ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट ड्रॉ XY पैरेलल टू BC which passes through A, जो कि A से पास करती है, राइट। इतना चीज मुझे याद हो, स्टेटमेंट, गिवन, प्रूव, आई मीन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन, इतना आपको याद होना चाहिए, राइट है ना। अब इसमें क्या करना है, जरा इसको हम थोड़ा सा पूरा ना लिख करके नाम कर देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 1 है, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, राइट है ना। इस तरह से अब हम देखिए प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पे प्रूफ में क्या होगा, आपने देखा कि जब दो पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल के द्वारा कट होती है तो अल्टरनेट एंगल समान होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समान होता है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, alternate angles are equal and sum of interior angles on the same side is 180 डिग्री, राइट है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको पैरेलल हमने ड्रॉ किया, पैरेलल है, दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, तो यह एक ट्रांसवर्सल हुआ। इस केस में यह एंगल 4 जो है वह 2 के बराबर होगी। क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ में कि सिंस XY is parallel to BC therefore angle 4 is equal to angle 2, 4 is equal to angle 2, angle 5 is equal to angle 3, angle 5 is equal to angle 3। क्यों? यह होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका रीजन हम क्या देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये सब जो मैंने लिखा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट है ना। अब इस केस में हम दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। यहाँ साथ में लिख दीजिए ऑन एडिंग ऐड करने पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इस तरह से 4 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा। यह हो सकता था जब इसमें हम 1 प्लस कर दें तो ये सभी मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देगी, यानी इस तीनों का सम जो है वो 180 हो जाएगा। कब? जब इसमें हमने +1 करना है। तो एक सेम चीज तो हम पढ़ाई है हमने कि सेम नंबर या सेम वैल्यू अगर दोनों तरफ प्लस कर देते हैं इज इक्वल टू के, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आती है। तो लिख दीजिए यहाँ पर एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 इधर भी, और इधर भी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1। लिख दीजिए रेफरेंस ऑन एडिंग एंगल 1 टू बोथ द साइड्स, अब दोनों तरफ एंगल 1 को ऐड करने से क्या मिलेगा मुझे? 145 इस तरह से पूरा
इसको इस तीनों को हम क्या कर सकते हैं 180 डिग्री लिख सकते हैं इसको। Therefore 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। यही तो मुझे प्रूव करना था, लेकिन इसका रीजन हम क्या देंगे, क्योंकि ये लिखना है फॉर्मिंग स्ट्रेट, यह क्या है फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन, फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 180 डिग्री हुई। अब इधर लिख दिया आप साथ में हेंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज प्रूव्ड। ये क्या करना होगा मेरा, प्रूव हो गया। पेपर में ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, हाउ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में आपने देखा होगा किसी भी साइड को एक्सटेंड कर देते हैं, किसी भी ट्रायंगल में साइड को एक्सटेंड कर देते हैं तो जो एंगल फॉर्म होती है यहाँ पर, या इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होती है, ए बी सी और डी। एंगल ए सी डी यह एंगल बराबर होगा इनके सम के और इनके सम के। इसको हम 1 कर देते हैं, 1 2 और 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 प्लस एंगल 3 कर सकते हैं आप, नहीं। आप 2 और 3 ना लिख करके यहाँ पर लिखो क्या, सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इनका सम इसके बराबर होगा। क्या हुआ कि इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी। इस केस में सपोज कीजिए अगर यह 120 डिग्री, मान लीजिए 120 डिग्री है, इसको 20 डिग्री लेता हूँ या 40 डिग्री लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू वाट, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं इसको। ये 120 डिग्री है या 40 है वाट है, इसका मतलब क्या हुआ 120 डिग्री इज इक्वल टू सी ए बी कितना 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस में एंगल ए बी सी, यानी 120 डिग्री माइनस में 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, यानी क्या हो 80 डिग्री, ए बी सी, राइट है। तो कुल मिला के आप याद कर जाइए कि ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई 80 डिग्री होगी, क्या होगी यहाँ पर 80 डिग्री। इस तरह से अननोन वैल्यू को हम नोन कर सकते हैं। द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड। ए बी सी एक ट्रायंगल, देखो आप यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट है, जिसमें साइड ए बी साइड को इसको प्रोड्यूस किया कहाँ तक, ई तक, राइट है ना, और ए सी को डी तक। ऐसा करा प्रोड्यूस एट पॉइंट है ना, प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी रिस्पेक्टिवली। इसको ई तक प्रोड्यूस किया, इसको डी तक प्रोड्यूस किया, राइट है ना। ई बाइसेक्टर बी हो, अगर बी इसकी बाइसेक्टर है बी हो, राइट है ना, और इसकी बाइसेक्टर है सी हो, दोनों को मिलते हुए देखा कहाँ पर, ओ पे। आई मीन बी ओ एंड सी ओ ऑफ एंगल सी बी ई, क्या मतलब यह एंगल हुआ इसकी बाइसेक्टर, एंड बी सी डी इसकी बाइसेक्टर कहाँ मिलती है, ऊपर मिलती है। अब मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, ये तो थ्योरम हुआ ना। अब मुझे गिवन आई मीन टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि एंगल बी ओ सी, आई मीन बी ओ सी यह हुआ, यह एंगल बराबर होगा 90 डिग्री माइनस में एंगल ए अपॉन 2 कर दूँ। क्यों, क्योंकि यह जो वैल्यू देख रहे हैं आप है ना, बी ए सी को पूरा को लिखने की जरूरत क्या है, यहाँ पर हम जैसे ए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एंगल ए बाई 2 करनी, इससे पहले तो गिवन लिख दीजिए, जो लिखा हुआ था वही लिखना है ना। गिवन में क्या कीजिए आप यहाँ पर, जो क्वेश्चन में वही चीज उतारना है कि ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी इज ए ट्रायंगल in which BO and CO are the bisectors, BO and CO are the bisectors of angle CBE and BCD, angle BCD, which meet at O। वो कहाँ मिलती है, ओ पर मिलती है। बस इतना ही काम लिख देना है, अब प्रूफ करना, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में क्या लिखेंगे, यहाँ पे
प्रूफ मैं इधर लिख रहा हूँ। प्रूफ में क्या करेंगे, राइट है ना। पहली बात कि इस ट्रायंगल में ए बी और सी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे इसको हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2, यानी a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल b बाई 2 प्लस एंगल c बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में एंगल a बाई 2। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्या आसानी से हमने इसको फाइंड कर लिया कि सबको 2 से डिवाइड कर दिया और उसको ट्रांसपोज कर दिया, b बाई 2 और c बाई 2 को एक तरफ रखे हैं और इसको उठा के उधर लेके तो इसी वाली इतनी आ गई, राइट है ना। अब क्या करना है, नीचे वाले ट्रायंगल बी ओ सी में नाउ है ना, नाउ इन ट्रायंगल बी ओ सी। अब इस बी ओ सी में देखिए थोड़ा सा क्या लिखेंगे, इसको तो हम लिखेंगे बी ओ सी है, ठीक है। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल है, इसको क्या लिखेंगे ओ सी बी या ओ बी सी है ना, ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी सम होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट है ना। अब इसको क्या लिख पाएंगे, देखिए अब इसको लिखने के लिए हमें क्या करना है, यह वैल्यू बी है, सपोज ये बी है, यह पूरी मिलकर के 180 होगी। समझने की बात है, सपोज किया है यहाँ पर इसको अगर हम बी ले लिए हैं तो यह बी है, तो ये क्या हो जाएगी 180 माइनस एंगल बी, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से यहाँ, और उसका आधा है, उसका आधा है, इसको हम लिख पाएंगे ओ सी बी को, यह वैल्यू इधर है ना, एंगल बी ओ सी प्लस में 180 डिग्री माइनस में एंगल सी है यहाँ पर ना, 180 माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 अब प्लस में 180 डिग्री माइनस एंगल बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये समझने की जरूरत है यहाँ पे, यह पूरा मिलके 180 डिग्री होगा। यह बी है तो यह इधर वाला भाग कितना होगा 180 माइनस बी होगा, और उसका यह आधा है तो यही तो चाहिए मुझे। यह क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में एंगल बी डिवाइडेड बाई 2, इधर क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी सी डिवाइडेड बाई 2 पूरे पे ना। यह वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे क्या, बी ओ सी प्लस में 90 डिग्री माइनस में सी बाई 2 प्लस 90 डिग्री माइनस में बी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हो गया वैल्यू यहाँ पर, एंगल बी ओ सी प्लस में 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस में बी बाई 2 प्लस में एंगल सी बाई 2। अब देखिए 180 कैंसिल हो गया, क्या हुआ मतलब यहाँ पर बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड आ गई, राइट है ना। इस केस में आप देखेंगे, देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो राइट बराबर राइट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड गेट क्या होगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में एंगल ए अपॉन में 2 पी आर ओ बी डी। बड़ा आसान है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ए बी सी का सम 180 डिग्री किया, सबको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2, ठीक है 90 डिग्री आ गई, उसको ट्रांसपोज कर दिया, ए बाई 2 को हमने उधर ले गया, तो मेरे पास इक्वेशन ही आ गया, राइट। इक्वेशन हमने इसको फर्स्ट मान एज्यूम कर दिया। सेम वे इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखा, यह तो बीओसी पता थी, इसको लिखने के लिए हमने क्या किया, इस एंगल को लिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यह क्या है, तो यह 180 से इसको माइनस करेंगे, पूरे निकल जाएगी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यह बी को अगर माइनस कर दें, यह जो वैल्यू है यह टोटल 180 हो जाएगी, उसमें से बी माइनस हो गया, तो यहाँ से यह वाला पार्ट आ जाएगा मेरे पास, ये जस्ट 180 माइनस एंगल बी और उसका आधा है, इसको क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल बी डिवाइडेड बाई 2 पूरी। या उसी तरह से इधर क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने ऐसा लिख दिया, और इस तीनों का सम भी 180 होगा। रीजन दिया है मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉल्व कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया प्रूफ, आंसर इज प्रूफ। ये भी सी ट्रायंगल, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ा था ना,
ठीक उसी तरह से है, उसमें था एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड किया था, इसमें एक्सटेंड नहीं करना है कि ABC ये ट्रायंगल इन विच है ना, यहाँ पर मैं गिवन लिखूँ तो आपको समझ में आएगा बात क्या होगा। यहाँ पर गिवन है ना कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें है ना क्या है कि BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स B एंड C। लिखना कि ABC is a triangle in which bisectors of angle B and angle C meet at O। अब ध्यान दीजिए कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बाइसेक्टर यानी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C मीट एट O, इस तरह पर मिलती है। यहाँ पर इससे दोनों का मिलना होता है यहाँ पे। अब मुझे टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव VOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A अपॉन में 2। ये कैसे होगा, राइट है ना। इसको हम यहाँ से हटा करके यहाँ लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्या करना है? टू प्रूव एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A अपॉन में 2। यह मुझे प्रूव करके दिखाना है। सेम वे उसी तरह से हम जो बताए थे उसी तरह से बनाना है पर प्रूफ। पहली बात ABC एक बड़ी वाली ट्रायंगल की हम बात करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल जैसे मैंने बोला समझ में आना चाहिए कि उसके इंटीरियर की शाम 180 डिग्री होगी। क्या होगी? 180 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। यह रीजन तो आपको बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा, क्यों ऐसा लिखते हैं हम, एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल B अपॉन 2 प्लस एंगल C अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे? B/2 प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में एंगल A/2। इक्वेशन फर्स्ट, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए अपन। अब जो लिखा है इस ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल BOC में, इन ट्रायंगल BOC क्या देखना है मुझे कि इसका सम यानी BOC प्लस OBC एंगल BOC प्लस में एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन यही देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम चाहे ट्रायंगल छोटे भी हो या बड़ी, कोई मतलब नहीं, उसकी वैल्यू उतनी ही होगी 180 डिग्री। BOC तो BOC रहेगी, BOC प्लस में एंगल OBC यानी दिस वन एंगल हाफ ऑफ B, इसको लिख सकते हैं B/2 प्लस इसको हम C/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान रखिए यह क्या है? B/2, यह क्या है? C/2। तो इस तरह से यह वैल्यू आ गई इतना। अब इसमें भी हम B/2 और C/2 की वैल्यू निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एंगल B/2 प्लस में एंगल C/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में एंगल BOC। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का लेफ्ट, अगर इक्वेशन को हम इक्वेट करें तो दोनों का लेफ्ट इक्वल है, तो राइट भी इक्वल होगा। इसको लिख दीजिए यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री 90 डिग्री माइनस में एंगल A/2 बराबर होगा 180 डिग्री माइनस में एंगल BOC। तो इस केस में BOC उठा के इधर लाइए, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री प्लस में एंगल A/2। ये क्या हो जाएगी? एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस में एंगल A/2। अप्रूव्ड। कुल मिलाकर के आपने देखा कि किस तरह से हम ट्रांसपोज करते हैं और उसकी वैल्यू बराबर कैसे होती है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसको आप बखूबी रिवाइज करेंगे, राइट है ना। PQR एक ट्रायंगल है, इसमें क्या करा? साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है ना PQR, इसमें QR को एक्सटेंड किया गया था प्रोड्यूस टू पॉइंट S द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड PRS। PQR इसकी बाइसेक्टर, इस एंगल की बाइसेक्टर, दिस वन एंड दिस वन, यह बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 इक्वल हाफ्स में बांटना, या और इसकी बाइसेक्टर ना, इसकी बाइसेक्टर इस दोनों से P पॉइंट पर मिलती है, राइट है ना। तो मुझे 2 प्रूव करना है। गिवन में क्या हुआ? यही क्वेश्चन लिख देना है आपको। गिवन में क्वेश्चन जस्ट कॉपी करना होता है। क्या होता है गिवन में? क्या लिखेंगे यहाँ पर? गिवन में क्या लिखेंगे कि
side PQR, side QR, the side QR of triangle PQR is produced to point S. If the bisectors of angle Q and angle R, इसको आप Q and R ना लिख के तो आप पूरा लिखिए PQR and PRQ and PRS, angle PRS meet at T पे मिलती है, राइट है ना। अब क्या करना है, टू प्रूव करना है मुझे क्या कि QTR है ना, QTR ये एंगल जो है वह इसके आधी के बराबर है, राइट है ना। एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, राइट है ना। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या लिखे यहाँ पर। इस केस में क्या होगा, देखिए अभी आपने देखा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, राइट है ना। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PQR एंगल P, देखिए मैं छोटा सा फोटो बना देता है ऐसे, अगर इसको बढ़ाए तो P है यहाँ पे, Q है और R है यहाँ पे ऐसे। PRS की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों सम के बराबर होगी। तो क्या लिखूँ यहाँ पे, एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q, ठीक है। क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हाफ ऑफ PRS एंगल PRS डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल P बाई 2 प्लस एंगल Q बाई 2, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो PRS का आधा क्या होगा, TRS लिख सकते हैं या भीतर वाला लिख सकते हैं, इसको हमने ये लिखा TRS। देयरफॉर एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल P अपॉन 2 प्लस एंगल Q अपॉन में 2, इक्वेशन फर्स्ट। इसको आपने ऐसा लिख देना है, राइट है ना। सिमिलरली अब इधर चलिए छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, जस्ट हम ऐसे फोटो बना रहे हैं इसको ऐसे, क्या नाम है, T है, Q है और यहाँ पे R है, S है, राइट है ना। इस केस में इन ट्रायंगल लिखे यहाँ पर, इन ट्रायंगल क्या नाम है, QTR। इस ट्रायंगल में क्या होगा कि यह वैल्यू जो देख रहे हैं आप ना, TRS, एंगल TRS इज इक्वल टू दिस प्लस में दिस। एक्सटीरियर एंगल क्या बोलता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगी, इंटीरियर भी हो और अपोजिट भी हो, यह वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो इसको क्या लिख पाएंगे हम, इसको तो हम Q एंगल लिख सकते हैं यहाँ पर, QTR प्लस एंगल TQR, ऐसा लिख सकते हैं। रीजन वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो इस तरह से याद रख लेना है कि आपको प्रॉपर्टी का यूज हमेशा करें तो उसको रेफरेंस भी दे वहाँ पे आप, एंगल TRS इज इक्वल टू QTR, तो इसको रन दीजिए ऐसे ही, QTR को ऐसे रन दीजिए प्लस TQR को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ Q, एंगल Q अपॉन में 2 कर सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड। क्यों, क्योंकि इसको हम और कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड कर दिया। अब देखिए TRS की वैल्यू यह भी है, TRS की वैल्यू यह भी है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, लेफ्ट इक्वल तो राइट के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, QTR इज इक्वल टू प्लस में एंगल Q बाई 2 इज इक्वल टू एंगल P अपॉन 2 प्लस एंगल में Q अपॉन में 2, ये तो सेम चीज कैंसिल हो जाएगी, बस हो गया QTR इज इक्वल टू एंगल P अपॉन में 2, P का मतलब क्या हो, QPR, यही तो लाना था मुझे, नहीं, आंसर इज प्रूव्ड, PROVED। ये क्या है, इसको लिख सकते हैं ना, एंगल QPR को क्या कर सकते हैं, एंगल P भी कर सकते हैं, QPR, ठीक है। आंसर इज पे कि PQ, देखिए फोटो डायग्राम देख के पता चल रहा होगा, इस तरह के जो सिंबल होते हैं ये 90 डिग्री दिखाता है। क्या लिख दिया मैंने, क्वेश्चन क्योंकि लेंदी होता है इसलिए लिखा नहीं मैंने, आप सिर्फ समझिए कि
डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया है उसी कंसेप्ट के आधार पे पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू इज परपेंडिकुलर, पी क्यू दिस वन, यह पी एस है, इस पर परपेंडिकुलर, इसका मतलब है 90 डिग्री। आप ऐसा सिंबल देख के भी समझ जाते हैं यह 90 डिग्री है, राइट है ना। एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू जो है, पी क्यू यह एस आर के पैरेलल है, एस आर के पैरेलल है। अब आप समझ सकते हो कि दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, राइट है ना। टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू भी निकालनी है, राइट है ना। अब देखिए कैसे निकलेगा, सोचिए, दिमाग लगाइए एक बार, है ना। इस तरह से अगर आप देखें, है ना, तो यह वैल्यू जो है ना, अगर ट्रायंगल में देखें अपन, तो इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी। जैसे आप देखें तो यह जो पैरेलल लाइन है, यह क्या है, पैरेलल लाइन है, और इसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह एंगल इसके बराबर होगी, एक्स के बराबर होगी, सिंपल है ना। यानी यह अल्टरनेट एंगल, यानी क्या लिखे यहाँ पर, लिखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, क्या करें यहाँ पर, जो कि प्रूव नहीं करना है, सॉल्यूशन करना है, क्योंकि पी क्यू सिंस लिखना है यहाँ पर, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू एक्स, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आप इसको जरूर लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यह एक्स है तो यह भी एक्स हो जाएगी, राइट है ना। अब देखिए इन ट्रायंगल क्यू आर एस में, नहीं, इन ट्रायंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू एंगल, आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर 28 डिग्री प्लस में एक्स, क्योंकि उतना समय बर्बाद करने से क्या फायदा होगा, एक्स प्लस में 28 डिग्री, क्यों, एक्सटीरियर एंगल पर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी, राइट है। क्यों, इसको अगर हम ढक देते हैं तो यह एंगल जो है वह इन दोनों के सम के बराबर होंगी, और इसकी वैल्यू मुझे पता है 65 डिग्री, 65 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस में 28 डिग्री, एक्स प्लस में 28 डिग्री, एक्स को अकेला करना 65 डिग्री माइनस में 28 डिग्री इज इक्वल टू में एक्स, कितना हुआ 7 है ना, 15 5 माइनस 3 2 37 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 37 डिग्री, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई 37 डिग्री, यानी दिस वन इज 37 डिग्री, राइट है ना। जब ये 37 हुआ तो इस केस में क्या हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस 90, अगेन एंगल, चाहे इन ट्रायंगल पी क्यू एस में, इन ट्रायंगल पी क्यू एस 90 डिग्री प्लस में एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी 90 डिग्री प्लस में 37 डिग्री प्लस में वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 127 डिग्री, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 127 30 53 डिग्री, नहीं 53 डिग्री, कुल मिलाकर के आपने y की वैल्यू भी यहाँ फाइंड कर ली, लिख दीजिए यहाँ पर हेंस है ना, हेंस x इज इक्वल टू 37 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 53 डिग्री, राइट है ना। तो कुल मिला के आपका आंसर यह हो गया इसको, ठीक है। तो आप देखें इस क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस क्यू टी, एस क्यू टी इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसमें कुछ ना कुछ गिवन नहीं, जस्ट आपको दिख रहा है कि दो लाइन क्रॉस कर रही है। एक बात मैं बता दूं, जब टू लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग, सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी यह एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब याद कर जाइए, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट इधर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, क्या करना है कि इसके एंगल हमने फाइंड कर लेते हैं, उतनी इधर भी होगी, जब इधर होगी इतनी तो उतना हम फिर से 180 में कर लेंगे। इन ट्रायंगल पी आर टी, पी आर टी का हो जाएगा 95 डिग्री प्लस में 40 डिग्री प्लस में, इसको अगर हम x एज्यूम कर लेते तो इधर भी x होगा, है ना, तो प्लस में x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई है, और ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 135 डिग्री,
यानी 45 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 45 डिग्री, राइट है ना, या 45 हो गया, या 45 हुआ तो ये भी 45 होगी। अगेन है ना, इन ट्राइंगल एस क्यू टी 75 डिग्री प्लस में 45 डिग्री प्लस में या 45 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 45 75 और 45 120 है ना, यानी 60 डिग्री। एंगल एस क्यू टी क्या हो गया यहाँ पर 60 डिग्री आ गया वैल्यू, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू एस क्यू टी आ गई। आंसर इसको लिख देंगे, लिख लेते हैं, राइट है ना। यह क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू डी। जैसे पैरेलल हुआ और कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल समान होता है, यानी यह 35 है तो यह भी क्या होगा 35 डिग्री होगा। समझने की बात है। क्या लिखे यहाँ पर कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई, देयरफॉर एंगल बी ए ई इज इक्वल टू क्या होगा ए ई डी, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए 35 हो गई। अब मुझे फाइंड करना डी सी। इस ट्रायंगल को देखिए आप, ऐसे छोटे वाले ट्रायंगल में, चाहे ट्रायंगल छोटी हो या बड़ी, उसकी सम 180 डिग्री ही होती है इंटीरियर की। इसका मतलब नाउ है ना, इन ट्रायंगल डी सी ई में क्या लिखेंगे, एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी सी क्या होता है वो, और इसको डायरेक्ट करते हैं 53 और 35, 53 डिग्री प्लस में 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ भी लिखना पड़ेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी जो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में इन दोनों का सम 538 588 डिग्री, राइट है ना, यानी कितना हुआ 92 डिग्री। एंगल डी सी ई कितना होगा 92 डिग्री। इसका आंसर हो गया। बहुत आसानी से इसको हम बना पाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू 35 ये भी 35 हो जाएगी, इन दोनों का सम, और इसको 180 से माइनस कर लीजिए, आसानी से बन गया, राइट है ना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है जिसमें वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ दिस वन एंड दिस वन, एंड यह बेस एंगल की बाइसेक्टर दे रखी है, ठीक है। मुझे फाइंड करना है ओ जेड वाई यानी यह निकालनी है। दूसरा वाई ओ जेड निकालनी। यह कैसे निकलेगा, मैंने अभी बताया था आपको, है ना। ओ जेड वाई निकालने के लिए पहली बात तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल है ना एक्स वाई जेड में देखिए, बड़ी वाली ट्रायंगल में देखिए, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। और यह एक्स पता है 62 डिग्री और वाई भी पता है 54 डिग्री प्लस में एंगल जेड निकालेंगे 180 डिग्री। जेड क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस में 6 5 11 116 डिग्री, यानी 64 डिग्री, राइट है ना। एंगल जेड कितना हुआ 64 74 80, ठीक है। जेड की वैल्यू आ गई कितना 64, यानी पूरी वैल्यू जेड आ गई 64 डिग्री, राइट है ना। अब क्या होता है कि मुझे निकालने के लिए क्या करना है, जब इस केस में बाइसेक्टर हो, है ना, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, याद कर जाइए, जेड हुआ इतना। अब निकालना, ये बाइसेक्टर है, वाई वो जेड जो है वो बाइसेक्टर है, तो मुझे निकालना है कि ओ जेड वाई एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड, यानी हाफ ऑफ 64 डिग्री, यानी 32 डिग्री कर दीजिए आप इसको। एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 32 डिग्री। इस तरह से इसकी वैल्यू 32 डिग्री, इसका आंसर हो गई, राइट है ना। दूसरी तरफ अगर देखें हम, है ना, तो इस केस में क्या होगा, वाई ओ जेड निकालना है, एंड वाई ओ जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस में एंगल एक्स का आधा कर सकते हैं, 90 डिग्री प्लस में एंगल एक्स डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी हमने सेकेंड क्वेश्चन पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर की अगर बाइसेक्टर हो तो वह जिस पॉइंट पर मीट करती है उसकी वैल्यू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल दिस वन, वर्टेक्स एंगल जो होती है ऊपर वाली उसके बराबर होती है। इसको हम कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस में 62 डिवाइडेड बाई 2,
62 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी 31 है ना, 90 डिग्री प्लस में 31 डिग्री यानी 121 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई, राइट है ना। यह वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 121 डिग्री आ जाएगी, राइट है ना। तो इस तरह से इस दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर दी जो मुझे फाइंड करना था। ये भी क्वेश्चन खत्म है ना। अगला अब एक क्वेश्चन आता है जो छोटा क्वेश्चन है, और किसी भी ट्रायंगल में देखो साइड एक्सटेंड किया हुआ है, इधर भी एक्सटेंड किया हुआ है, तुरंत आपके मन में क्लिक करना चाहिए कि जैसे साइड को हम एक्सटेंड करते हैं तो उसकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वहां पे लगती है। मुझे फाइंड करना है पी आर क्यू, यह वैल्यू फाइंड करनी है। यह कैसे निकाल पाएंगे हम, देखिए 135 है, इसकी सम 180 डिग्री होती है, तो यह 45 हो जाएगी, और यह 180 है तो यह 70 हो जाएगी। कैसे निकाला, क्योंकि फॉर्मिंग लीनियर पेयर इसकी सम 180 डिग्री होती है, इन दोनों का पेयर का सम जो है वह 180 होता है, या 135 गिवन है तो यह कितना 45 होगा। तो इसी तरह से आप लिखिए, आप यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इसको छोटा कोई एंगल ले लेते हैं, राइट है ना। इसको हम x कर लेते हैं, इसको y कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में x प्लस में 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर, एलपी का मतलब लीनियर पेयर है, राइट है ना। यानी क्या x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस में 135 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 45 डिग्री। यह पहला काम हो गया। सेम वे y भी निकालना है, एंड 110 डिग्री प्लस में y इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी y इज इक्वल टू 70 डिग्री। यह भी लीनियर पेयर दी रीजन है, यहाँ पे y की वैल्यू 70 डिग्री आ गई, x भी पता हो गया, y भी पता हो गया। नाउ है ना x प्लस में y प्लस में एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इसकी सम कितने 45 डिग्री प्लस में 70 डिग्री प्लस में एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट है ना। एंगल पी आर क्यू क्या हो जाएगा, पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 7 4 11 115 115 यानी 65 डिग्री। एंगल पी आर क्यू क्या हो जाएगी, पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री। आसानी से जस्ट कैलकुलेशन करना है, आप उसको आसानी से इसको फाइंड कर पाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन भी खत्म हुआ। तो कुल मिलाकर के आज ये लास्ट टॉपिक था लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का। आपने इसको बखूबी समझा होगा। इसको बनाने के लिए कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, क्वेश्चंस को बार बार बनाएं, स्टेटमेंट पढ़ें, फिगर ड्रॉ करें, आसानी से सवाल सॉल्व हो पाएगा। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।